नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इमरान खान और अपन बात कर रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति पर। राजस्थान की कला व संस्कृति की पर बात कर रहे थे और राजस्थान की कला व संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। और आज दोस्तों मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। वो है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित दोस्तों मैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों की। तो आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका पास, तेजा जी। पहला ही क्वेश्चन आया है दोस्तों तेजा जी के बारे में कि तेजा जी जो है, पहला ही क्वेश्चन आया है तेजा जी के बारे में। तेजा जी का मेला, एक सेकेंड, तेजा जी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? परबतसर, नागौर, अलवर के अंदर, पाली के अंदर, दोस्तों बीकानेर के अंदर। तेजा जी का मेला कहां पर लगेगा दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तेजा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है दोस्तों आपके परबतसर, नागौर के अंदर। तेजा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है तो वह परबतसर, नागौर के अंदर बना हुआ है। तो इनका जो मेला लगता है दोस्तों वह कहां पर लगेगा? परबतसर, नागौर के अंदर लगेगा। और ये जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके भाद्र शुक्ल दशमी। भाद्र शुक्ल दशमी को दोस्तों परबतसर, नागौर के अंदर तेजा जी के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे कहा जाता है तेजा दशमी। क्लियर दोस्तों? तो तेजा जी का जो प्रमुख मेला होता है वह कहां पर लगता है दोस्तों? परबतसर, नागौर के अंदर लगता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, वृत्रहरि। अगला क्वेश्चन है, वृत्रहरि का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? पानीपत के अंदर लगता है, पाली के अंदर, अलवर के अंदर या नागौर के अंदर? वृत्रहरि शाक्य दर्शन के पर्यटक वृत्रहरि, इसे दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बता दूं, इस वृत्रहरि के मेले को कनफटे जोगियों का तीर्थ भी कहा जाता है। कनफटे जोगियों का तीर्थ भी कहा जाता है सर, जोगियों का तीर्थ भी कहा जाता है। और ये वाला जो मेले का आयोजन किया जाता है यह किया जाता है बरतली का भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन। भाद्र शुक्ल अष्टमी के दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब कहां पर किया जाता है, क्वेश्चन ये था। तो दोस्तों अब बता दीजिए, तो दोस्तों वृत्रहरि का मेले का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों वह कहां पर किया जाता है? अलवर के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, मेले से संबंधित अगला क्वेश्चन देखिए, केसरिया नाथ जी का मेला किस स्थान पर लगता है? दोस्तों केसरिया नाथ जी जो हैं दोस्तों इनका ऋषभ देव जी हैं दोस्तों। ये कौन से है दोस्तों? ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी या केसरिया नाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है दोस्तों आपके दुलेव गांव के अंदर। और दुलेव गांव जो है दोस्तों ये आता है आपके उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछा है केसरीनाथ जी का मेला किस स्थान पर लगता है, तो अपने आप समझ में आ रहा है कहां पर लगेगा? दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। तो इनका जो मेला लगेगा दुलेव गांव उदयपुर के अंदर लगेगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन दोस्तों यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला मेले की ओर ले चलता हूं और अगला मेला है आपका ये रहा भाई, मातृकुंडिया। मातृकुंडिया का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? रासमी गांव, पुष्कर, रेवासा, सिवाड़ा। दोस्तों रासमी जो है दोस्तों ये आता है चित्तौड़ के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर और सिवाड़ जो है वह सवाई माधोपुर के अंदर आता है। अब बताइए कि दोस्तों मातृकुंडिया का मेला जो है वह राजस्थान में कहां पर लगता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मातृकुंडिया। बिल्कुल सही, मातृकुंडिया का मेला कहां पर लगेगा? रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर लगता है। दोस्तों इसी मातृकुंडिया को ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसी मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार। राजस्थान के मेवाड़ का क्या कहा जाता है? हरिद्वार भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो मातृकुंडिया का जो मेला है वह रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर लगता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मेवाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है। मेवाड़ समारोह, अब मेवाड़ का मतलब हो गया, अपने आप समझ में आ रहा है कि मेवाड़ का अर्थ हो गया यहां पर उदयपुर से। तो मेवाड़ समारोह का जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों वह कहां पर किया जाएगा? उदयपुर के अंदर किया जाएगा। पाली के अंदर नहीं किया जाता है, नागौर के अंदर नहीं किया जाता है, जोधपुर के अंदर भी नहीं किया जाता है, जबकि मेवाड़ समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? उदयपुर के अंदर किया जाता है। क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जांबेश्वर। जांबेश्वर का मेला किस स्थान पर लगता है? जांबेश्वर का मतलब है संत जम्बोजी। संत जम्बोजी, जम्बोजी
संत जम्बोजी का मेला कहां पर लगता है? रणथंभौर में लगता है, अलवर में लगता है, विराटनगर जयपुर में लगता है, या नोखा बीकानेर के अंदर लगता है? कहां पर लगेगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही, इनका जो मेला लगता है वह नोखा बीकानेर के अंदर लगता है। फिर दोस्तों नोखा बीकानेर के अंदर दोस्तों गांव का नाम है मुकाम गांव। एक गांव है दोस्तों मुकाम गांव। ये जो मुकाम गांव है नौका तहसील के अंदर आता है, और नौका तहसील कहां पर आती है दोस्तों? बीकानेर के अंदर आता है। यहां पर हमारे संत जम्बोजी महाराज ने दोस्तों क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। इस समाधि के यहां पर दोस्तों आपके मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गलियाकोट। गलियाकोट का उर्स किस जगह पर लगता है? उर्स की बात की जा रही है। जोधपुर में, डूंगरपुर में, नागौर के अंदर, नागौर में या पाली में? गलियाकोट का उर्स कहां पर लगता है दोस्तों? जोधपुर में, डूंगरपुर में, नागौर में या पाली में? तो दोस्तों बिल्कुल सही भाई, बहुत अच्छा आंसर आप सभी का। दोस्तों कहां पर लगेगा? डूंगरपुर के अंदर लगता है। दोस्तों इसी गलियाकोट के अंदर संत फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। फखरुद्दीन, यहां पर दोस्तों फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों। और जो फखरुद्दीन हैं दोस्तों ये आपके बोहरा संप्रदाय के अनुयायी हैं। इसलिए दोस्तों यहां पर गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर जो है बोहरा संप्रदाय का उर्स का आयोजन किया जाता है। क्लियर दोस्तों? फखरुद्दीन जी की दरगाह यहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, गणेश मेला। गणेश जी के मेले की बात की जा रही है कि राजस्थान में गणेश जी का मेला कहां पर लगता है? कोटा में, जोधपुर में, रणथंभौर में, जैसलमेर में। गणेश जी का मेला कब लगेगा पहले बात कर लेता हूं। तो कब लगेगा दोस्तों? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगेगा सर, क्योंकि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ठीक है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। लेकिन कहां पर लगेगा दोस्तों? तो वो लगेगा दोस्तों आपके रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर के अंदर भाद्र शुक्ल चतुर्थी को दोस्तों गणेश मेले का आयोजन किया जाता है। गणेश जी के मेले का आयोजन किया जाता है। यहां पर जो है दोस्तों वो आपके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कपिल मुनि। कपिल मुनि का मेला, शाक्य दर्शन के प्रवेता माने जाते हैं कपिल मुनि। तो कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत में, बीकानेर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या करौली में? कोलायत बीकानेर के अंदर, अजमेर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर या करौली के अंदर? कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कपिल मुनि का मेला कहां पर लगेगा? कोलायत के अंदर लगेगा दोस्तों। कहां पर दोस्तों? कोलायत के अंदर। दोस्तों कपिल मुनि जो है वह सांख्य दर्शन के प्रवेता माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता कहा जाता है भाई। और इनका जो मेला लगता है ये दोस्तों आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। कहां पर लगेगा? कोलायत बीकानेर के अंदर लगेगा। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके पास नंबर 10वां क्वेश्चन, रानी सती। रानी सती का मेला कहां पर लगता है? बीकानेर, चित्तौड़, जोधपुर, झुंझुनू। रानी सती का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? रानी सती का मेला लगता है बीकानेर में, चित्तौड़ में, जोधपुर में या झुंझुनू में? सही आंसर चाहिए। सही आंसर और सही आंसर होगा दोस्तों आपके झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर रानी सती का मंदिर बना हुआ है, जहां पर दोस्तों आपके भाद्र अमावस्या के दिन, कब लगेगा दोस्तों? भाद्र अमावस्या। इस भाद्र अमावस्या के दिन दोस्तों यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? रानी सती दोस्तों अपने पति तंदन दास के साथ यहां पर सती हो गई थी और अपने साथ 13 महिलाओं के साथ सती हुई थी दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो रानी सती का जो मेला लगता है ये भाद्र अमावस्या के दिन कहां पर लगता है? झुंझुनू के अंदर लगता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ब्यावर। ब्यावर के अंदर बादशाह का मेले का आयोजन होता है, के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। तो बूंदी में काय का मेला लगता है? बूंदी क्यों प्रसिद्ध है? चार भुजा है मेले के तो प्रसिद्ध है क्या? तेजा जी के मेले के लिए प्रसिद्ध है क्या? नहीं। तो कजली तीज के मेले के लिए होगी? नहीं होगी। तो गोगा जी के मेले के लिए होगी। तो बूंदी काय के लिए फेमस है भाई? बूंदी के अंदर कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है सर? तो बूंदी के अंदर याद रखना भाई, बूंदी के अंदर जो मेले का आयोजन किया जाता है वह लगता है आपके कजली तीज। तो कजली तीज का मेला कहां पर लगता है? बूंदी के अंदर लगता है। ये जो लगता है दोस्तों ये लगता है आपके भाद्र कृष्ण तृतीया के दिन। भाद्र कृष्ण तृतीया के दिन बूंदी के अंदर दोस्तों कजली तीज के मेले का आयोजन किया जाता है। इसे दोस्तों सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। इन चारों तीजों का मेला कहां पर लगेगा? बूंदी के अंदर लगेगा दोस्तों। और कब लगेगा? भाद्र कृष्ण तृतीया के दिन लगेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन क्यों ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, अजमेर। अजमेर के अंदर लगता है ख्वाजा साहब का उर्स। क्लियर? किसका उर्स लगेगा? ख्वाजा साहब का उर्स। अजमेर के अंदर लगता है ख्वाजा साहब का उर्स।
तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अजमेर के अंदर जो ख्वाजा साहब का उर्स लगता है वह कब लगता है। तो अजमेर में उर्स का मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस समय किया जाता है? अजमेर में लगता है ख्वाजा साहब का उर्स कब लगेगा दोस्तों? प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक, मोहर्रम के 2 माह बाद, नहीं तो रमजान के 2 माह बाद, 2 माह 10 दिन बाद लगता होगा, नहीं लगता होगा, रमजान के 4 महीने बाद। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही है, सभी के सही आंसर दोस्तों कि दोस्तों अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है वो 1 रजब से, रजब महीने का नाम है, तो 1 रजब की 1 तारीख से लेकर और रजब की 6 तारीख तक दोस्तों ख्वाजा साहब के उर्स का आयोजन किया जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये रहा भाई, ये रहा रुणेचा के अंदर जो मेला लगता है वो लगता है बाबा रामदेव जी का। रुणेचा के अंदर जो मेला लगता है वो किसका लगता है? बाबा रामदेव जी का। अब बाबा रामदेव जी का मेला लगता है तो विशेषता है, तो बाबा रामदेव जी का रुणेचा के अंदर जो पोखरण जैसलमेर में आता है तो वह उसकी विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन समझना, रुणेचा मेला बाबा रामदेव जी का मेला पोखरण की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों सत्य वचन, भक्ति, स्वच्छता या सांप्रदायिक सद्भाव। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? बिल्कुल सही, सभी का आंसर दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना। क्योंकि दोस्तों बाबा रामदेव जी का मेले के अंदर दोस्तों हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, सभी जाति के लोग दोस्तों इस मंदिर के अंदर आस्था के रूप में जाते हैं। इसलिए दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो मेला होता है यह दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सबसे बड़ा मेला जो है वो बाबा रामदेव जी का है। लेकिन दूसरे की बात कर लें, दूसरा जो मेला होता है वो आपके अजमेर का उर्स होता है। अजमेर के अंदर जो ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर से 1 रजब से 6 रजब तक लगता है वो दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला ख्वाजा साहब का उर्स होता है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी वही दुलेव गांव उदयपुर के अंदर मेला चैत्र बुद्धि अष्टमी को कहां पर, बुद्धि का मतलब कृष्ण, बुद्धि का मतलब कृष्ण को कहां पर लगता है? मेवाड़ के दिवेल गांव में, मेवाड़ के चारभुजा गांव में, रासमी गांव चित्तौड़ में या कोलायत बीकानेर में, कहां पर लगेगा दोस्तों? केसरिया नाथ जी का। दोस्तों इन्हें केसरिया नाथ जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्हें केसर का भोग लगाया जाता है। केसर का भोग लगाने के कारण दोस्तों इन्हें केसरिया नाथ जी कहा जाता है। दोस्तों इनकी मूर्ति जो है वो काले पत्थर पर बनी हुई है, इसे दोस्तों इसे काका जी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों इन्हें ऋषभ देव जी भी कहा जाता है। तो इनका जो मेला है वो मेवाड़ के अंदर यानी उदयपुर के अंदर दुवेल गांव के अंदर लगता है। केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगेगा? दुलेव गांव उदयपुर के अंदर या मेवाड़ के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन को ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, जैनियों, जैन समाज की बात कर रहे हैं का एक ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण त्योहार है जो चौमासे में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है? पर्युषण पर्व, महावीर जयंती, गौतम जयंती या अनंत चतुर्दशी। जैनियों का ऐसा कौन सा त्योहार है जो चौमासे में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, 7 दिन तक मनाया जाता है दोस्तों? वह है आपके पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व भाद्र शुक्ल द्वादशी से लेकर भाद्र कृष्ण द्वादशी से लेकर भाद्र शुक्ल पंचमी तक दोस्तों इस त्योहार का आयोजन होता है। दोस्तों इसे महासमा पर्व भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो जैन संप्रदाय का जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है वो भी क्या माना जाता है? पर्युषण पर्व भी माना जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तिलवाड़ा सबको पता होगा कहां पर आता है, वही तो पूछा है कहां पर आता है। तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन दोस्तों तिलवाड़ा के अंदर जो पशु मेला लगता है ये लगता है आपके मल्लीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा के अंदर जो पशु मेले का आयोजन होता है वो मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है भाई, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। और कब होगा सर, कब होगा? तो ये होता है दोस्तों आपके चैत्र कृष्ण 11 मतलब एकादशी से लेकर के शुक्ल 11 तक, शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक दोस्तों यहां पर पशु मेले का आयोजन होता है। कौन सा पशु मेला? मल्लीनाथ पशु मेले का। तो राजस्थान के कौन से जिले में होता है? जालोर में, पाली में, जोधपुर में या बाड़मेर में? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर सभी का, कहां पर दोस्तों? बाड़मेर के अंदर किया जाता है। अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा भाइयों, सील की डोंगरी आती है दोस्तों आपके चाकसू के अंदर, ठीक है। का मेला राजस्थान में किस जिले में शीतला अष्टमी के दिन लगता है? दौसा,
पाली, जोधपुर, जयपुर। सिल्क डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जयपुर के अंदर होगा। शीतला माता का जो मेला लगता है सिल्क डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर लगता है दोस्तों। इस माता का जो वाहन होता है वह गदा होता है, इसलिए दोस्तों यहां पर जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो मेला लगता है, शीतला माता का जो मेला लगता है, इसे गदों का मेला भी कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन 18वें नंबर पे आ जाता हूं और अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा दोस्तों। सुमिलित कीजिए दोस्तों, सुमिलित कीजिए। समारोह स्थान मेवाड़, मरुत्सव, गेर और थार कहां पर किया जाता है, इसको सुमिलित करना है। देखिए मेवाड़, मेवाड़ जो है दोस्तों ये आपके उदयपुर के अंदर किया जाता है। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं अपन। मेवाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? उदयपुर के अंदर किया जाएगा। क्लियर? आ जाओ मरु उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। गेर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो सबको पता होना चाहिए कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। और थार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? बाड़मेर के अंदर किया जाता है। अब समझिए, मेवाड़ उदयपुर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, गेर नृत्य समारोह जो है भीलवाड़ा में किया जाता है और थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया जाता है। नंबर मिला लीजिए 4-3, 4-3, 2-1, 4-3, 2-1, बिल्कुल सही आंसर भाई। इस तरह से अपन को मिलाकर देखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, सुमिलित करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन नंबर 19 पर ले चलता हूं। वापस सुमिलित करने वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखिए सुमिलित कीजिए। रक्षाबंधन कब आती है? तो रक्षाबंधन याद होना चाहिए कि सावन के महीने में आती है, तो सावन शुक्ल पूर्णिमा। देखिए सावन शुक्ल पूर्णिमा, सावन मास की पूर्णिमा, बिल्कुल सही, सावन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, सावन शुक्ल पूर्णिमा के दिन। जन्माष्टमी आती है भाद्र की, और अष्टमी पूछा है तो कृष्णाष्टमी को भाद्र कृष्ण अष्टमी, बिल्कुल सही, भाद्र कृष्ण अष्टमी आ गई भाई। गणेश चतुर्थी कब आती है दोस्तों? गणेश चतुर्थी आएगी भाद्र शुक्ल चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, भाद्र शुक्ल है दोस्तों, यहां पर मिस्टेक हो गया, शुक्ल, ठीक है। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आएगी। और दशहरा कब आता है? तो अश्विन शुक्ल दशमी को। तो दोस्तों वापस मिलाइए, 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, पहले नंबर पे आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला नंबर का होगा 4-3-2-1। क्लियर दोस्तों? अगले आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं दोस्तों, हाड़ौती का। अब हाड़ौती पर आ जाइए। हाड़ौती का पशु मेला चंद्रभागा का आयोजन होता है। कहां पर चंद्रभागा कहां पर लगता है? रंगबाड़ी के अंदर लगता है, दादाबाड़ी के अंदर लगता है, झालरापाटन में लगता है, या पाली के अंदर लगता है? बहुत इजी क्वेश्चन सर। चंद्रभागा का मेला कहां पर लगता है? तो दोस्तों ये कहां पर लगेगा आपके? सबको याद होगा, झालरापाटन के अंदर लगता है। झालरापाटन आता है झालावाड़ के अंदर, रंगबाड़ी आता है दोस्तों आपके कोटा के अंदर, और दादाबाड़ी भी छोटा चुराया आता है कोटा के अंदर। क्लियर? तो दोस्तों इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर किया जाता है। और ये जो मेला है ये दोस्तों लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं आपके सामने लेकर आया था। इसी तरह दोस्तों और भी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास की चर्चा करेंगे दोस्तों अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।